हेलो बेटा। बेटा अब हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बेटा बहुत ध्यान से करना, ठीक है। क्वेश्चन है बेटा आपके पास, साइन एल्फा की वैल्यू बेटा आपके पास है 1/√2 और कॉट बीटा की वैल्यू, देखो यहाँ अल्फा दे रखा है, उसने यहाँ बीटा दे रखा है। साइन एल्फा की वैल्यू 1/√2, कॉट बीटा की वैल्यू बेटा दे रखी है √3 क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपको बच्चे फाइंड करना है कॉसेक एल्फा प्लस कॉसेक बीटा। अब देखो एक ऐसा क्वेश्चन आ गया पेपर में, ये आपका 2023 का आया हुआ क्वेश्चन है। साइन एल्फा 1/√2 है, कॉट बीटा √3 है, तो आपको बेटा कॉसेक एल्फा प्लस कॉसेक बीटा ढूंढना है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, मुझे बताओ साइन किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉसेक का। जिसको नहीं याद है वापस लिखो, सारी चीजें दोबारा दोबारा लिखो। tan साइन बाय कॉस, जल्दी से। कॉसेक 1/sin, सेक 1/cos, क्या बचा? कॉट साइन बाय कॉस, सॉरी कॉस बाय साइन, ठीक है। और क्या समझाया था? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। जिसको नहीं याद है लिख लो इनको बार बार। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1, ठीक है। जिसको मैं बार बार बोल रही हूँ बेटा, ये चीजें नहीं पता है, पूरी ट्रिग्नोमेट्री इसी के अराउंड घूम रही है हमारी। जितने भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे किए हैं, ठीक है। tan साइन बाय कॉस, कॉसेक 1/sin, सेक 1/cos, कॉट कॉस बाय साइन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1, या कई बच्चे इसको कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की तरह भी याद करते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज 1, ठीक है। अब इन्हीं के अराउंड ये क्वेश्चन घूमेगा। देखो साइन एल्फा है बेटा 1/√2, मुझे जल्दी से बताओ साइन किसका उल्टा बताया मैंने? कॉसेक का। तो इसका मतलब बेटा मैं कैसे लिख सकती हूँ इसको? 1/cosec एल्फा इज 1/√2, क्योंकि साइन अगर 1/cosec है तो साइन की जगह मैंने 1/cosec लिख दिया। यहाँ से cosec एल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? √2, क्रॉस मल्टीप्लाई करके cosec एल्फा इज इक्वल टू √2। अब cosec एल्फा की तो वैल्यू आ गई, देखो मैंने इसको यूज करके इसकी वैल्यू निकाल ली। ये मुझे क्वेश्चन था, इसमें ये मुझे फाइंड करना था। इसकी वैल्यू तो आ गया बेटा, कॉसेक बीटा की वैल्यू कैसे निकालें? ठीक है, आप बोलोगे मैम वैसे कर लो जैसे ये किया। नहीं, क्योंकि कॉट और कॉसेक का इनमें कोई रिलेशन नहीं है। जो पहले चार लिखे मैंने, 1 2 3 4, कहीं पे भी मैंने कॉसेक और कॉट नहीं लिखा है। तो बेटा कॉसेक और कॉट का तो यही रिलेशन है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज 1, ठीक है। तो इसको यूज करो, यहाँ पे लिखो। नाउ हमें पता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा, अब थीटा की जगह मैं बीटा ले रही हूँ। बीटा क्यों ले रही हूँ बेटा? क्योंकि कॉट बीटा और कॉसेक बीटा का मुझे रिलेशन चाहिए। रिलेशन क्यों चाहिए? कॉट बीटा की मुझे वैल्यू दी हुई है और कॉसेक बीटा तक मुझे पहुंचना है। मुझे साइन अल्फा दिया था तो मुझे कॉसेक अल्फा तो डायरेक्ट दिख गया कि रेसिप्रोकल है, लेकिन कॉट और कॉसेक के बीच में कौन सा रिलेशन है वो लिख लो। कॉसेक स्क्वायर बीटा, थीटा की जगह बीटा लिख सकते हो, कॉट स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है जी। अब कॉसेक स्क्वायर बीटा की तुम्हें वैल्यू निकालनी है, मतलब कॉसेक बीटा की निकालनी है ना, तो इसको इधर शिफ्ट कर दो जैसे आप याद करते ही हो। कॉसेक स्क्वायर बीटा कितना आ गया? 1 प्लस कॉट स्क्वायर बीटा। अब बेटा आपको कॉसेक स्क्वायर बीटा की वैल्यू कैसे आएगी? 1 प्लस कॉट बीटा की वैल्यू पुट कर दो, कितनी दी हुई है? √3। तो ये कितना आ गया बेटा जी? √3 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। बस आ गया आंसर बेटा आपका। देखो कॉसेक स्क्वायर बीटा आ गया 1 + 3, मतलब कॉसेक बीटा को डायरेक्ट लिख दो 2, ठीक है, क्योंकि ये 3 + 1 4 हो जाएगा। तो कॉसेक बीटा 2 आ गया। अगर कॉसेक स्क्वायर बीटा 4 है तो कॉसेक बीटा 2 आ गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, इसको 1 मार्क कर लो। देयरफॉर 1 इम्प्लाइज, 1 में क्या था? कॉसेक एल्फा प्लस कॉसेक बीटा। ध्यान से समझ लिया ना बेटा? क्वेश्चन अच्छे से समझ के जाना है। साइन एल्फा से कॉसेक एल्फा पहले निकाल लो रेसिप्रोकल करके, फिर देखो कॉट बीटा और कॉसेक बीटा का कौन सा रिलेशन है। जो मैंने रिलेशन लिखे थे तो वो ये वाला रिलेशन था, इसमें से इसकी वैल्यू डाली और आंसर आ गया। अब जिसमें हमें पुट करना उसमें पुट कर दो, कॉसेक एल्फा प्लस कॉसेक बीटा। कॉसेक एल्फा कितना आया था? √2, कॉसेक बीटा कितना आया? 2, तो ये आपका आंसर है, ठीक है बेटा जी। चलो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सारे क्वेश्चंस को बेटा अच्छे से नोट करते जाओ, अच्छे से एक एक चीज को बेटा समझते जाओ। बस जितना काम मैं करवा रही हूँ उतना इनफ है बेटा आपके लिए। डेली के छोटे छोटे लेक्चर्स बेटा बनाए हुए हैं ताकि आपके ऊपर कोई प्रेशर ना आए, ठीक है। तो आप उनको बस कर लो अच्छे से। आपकी देखना पूरी की पूरी तैयारी मैंने करा दी है यहीं पे।
ठीक है, इसके अलावा कहीं जाने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है बेटा आपको। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी करा दिए, सब कुछ करवा दिया। ठीक है, चैनल पे जाके सारे लेक्चर्स को दोबारा से देखो, नोट कर लो अपनी कॉपी में, फिर रिवीजन के टाइम उनको रिवाइज करना। ठीक है, अब देखो बेटा, पर मेरी तो बेटा ये कोशिश होती है कि आप यहीं पे सारा काम याद करके जाओ, ऐसा ना हो घर पे जाके मुझे पता नहीं कितना टाइम मिलता है। ठीक है, तो बाद में कितना टाइम मिलता है कितना नहीं, घर पे तो खैर हो ही आप। ठीक है, तो कितना टाइम मिलता है कितना नहीं मिलता उसके बारे में मत सोचो, यहीं पे बैठे हैं तो अपना टाइम हम यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, अब देखो बेटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू 1/3 है। आपको फाइंड करना है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। 2023 के अलग अलग सेट में अलग अलग क्वेश्चन आ रखे हैं, तो सेक माइनस टेन की वैल्यू दी है, सेक प्लस टेन की ढूंढनी है। अब ये देखो बेटा, इसकी वैल्यू ढूंढनी है, सॉरी पता है, इसकी वैल्यू ढूंढनी है, तो इनका कुछ आपस में रिलेशन है सेक और टेन का। अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था, क्या था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। याद कर लो जिसको नहीं पता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। अब इसको ओपन करो, कैसे, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी है, और वो क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। ठीक है, तो आप इसको लिखोगे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बेटा जी इक्वल टू 1। अब इसकी वैल्यू आपके पास ये समझ आ गया ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख दिया, इक्वल टू 1 था। अब इसकी वैल्यू आपके पास 1/3 है, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ ये 1/3 है, बाय क्वेश्चन 1/3 है ना, 1/3 पुट कर दिया, तो यहाँ पे लिख दो सेक थीटा प्लस टैन थीटा। ठीक है जी, इसकी वैल्यू आपको ढूंढनी है, कितनी आ गई, आ गया आंसर है ना, 3 आंसर आ गया होगा, कि 1/3 है, उधर जाके 3/1 हो जाएगा, तो आंसर बेटा आ गया 3। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेटा, ये छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है आपका। चल नेक्स्ट कर, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू बेटा आपके पास √3 दी है। देखो ये क्वेश्चन मैंने पहला भी कराया था आपको, जो मैंने √2 वाला करवाया था, याद है। अब इसमें √3 दे दिया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा √3 है, तो आपको फाइंड करना है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, चलो बेटा, अब इसको कैसे करोगे, मैंने समझाया था कि जब भी रूट वाला क्वेश्चन आए तो क्या करना है, सबसे पहले स्क्वायरिंग। क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब भी रूट दिखे पेपर में कुछ नहीं सोचना, स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख दो। स्क्वायरिंग बोथ साइड लिखो और करो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे तो यहाँ पे भी स्क्वायर कर दोगे और इसका भी स्क्वायर। यहाँ पे बेटा होल स्क्वायर लिखना ध्यान से, है ना, मैंने पहले भी ये बात बताई थी कि हाँ यहाँ पे सिर्फ स्क्वायर नहीं डाल के आ जाना पेपर में, पूरे का स्क्वायर होता है। तो ये क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो लिख दो फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू 3। खूब मेहनत करो बेटा, बिल्कुल मेहनत करके जाओ, सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लास में मैं प्रिपेयर करवा रही हूँ, उनको अच्छे से करो। ठीक है जी, और शेयर करो बेटा ज्यादा से ज्यादा, कि सारे बच्चों को पता चले और सारे बच्चे अच्छे से सारी चीजों को समझ के जाएं, है ना। चलो, सबका बेटा फायदा हमें करवाना है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। बस इसमें तो मैंने कुछ किया ही नहीं, वैल्यूज पुट कर दी बस। ये याद है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो बेटा यहाँ से हमें जिसकी वैल्यू निकालनी है निकाल दो। किसकी निकालनी है, साइन थीटा कॉस थीटा की निकालनी थी ना, तो ये आ गया, यहाँ से ये 1 था, इस तरफ 3 था, सॉरी, है ना, 3 माइनस 1 ये 2 हो गया, समझ आ गया ना, उसको उधर शिफ्ट कर दिया, लिख देती हूँ 3 माइनस 1। तो यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितना आ गया, 2, तो मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर 2 को इधर ले गए। ठीक है जी, 2 से डिवाइड करिए, पता ना 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 2 है, तो 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड होकर 1 आ जाएगा, तो इसका आंसर आ गया। ठीक है बेटा जी, चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं।